हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इतिहास का पहला वीडियो है, और इसी प्रकार से आप लोगों को और 6 वीडियो दिया जाएगा। यदि आप लोग ये 7 वीडियो टोटल देख लेते हैं तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी आप लोग क्लास 11th में हैं, जैसे ही आप लोग क्लास 12th में जाएंगे आप लोगों को धाकड़ तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग अभी से हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इतिहास का पहला चैप्टर बताऊंगा। इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। यानी इस चैप्टर में हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखेंगे। इतिहास में आप लोगों का कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स है, और एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर्स बताया जाएगा। तो 7 वीडियो में 7 चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, और वहां पर जाने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। इस व्हाट्सएप पर आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। जो भी एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, सब कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग सुपर कंसेप्ट क्लासेस में जुड़िए, जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये 2026 का वायरल एमसीक्यू है। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। प्राचीनतम माने पुरानी। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो आप बोलेंगे सर मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये सबसे पुरानी है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो मेसोपोटामिया शब्द आप लोग देख पा रहे हैं, ये किस भाषा से बना है। तो ये बना है यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा भी बोला जाता है। तो आप यूनानी भाषा बोलिए या फिर ग्रीक भाषा बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यूनानी भाषा से बना है या फिर ग्रीक भाषा से बना है, आप लोग जो भी लिखेंगे आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये जो मेसोपोटामिया बना है ना, आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो ये किससे मिलकर बना है। तो याद रखेंगे ये मिलकर बना है, एक हमारा मेसोस और दूसरा हमारा पोटेमोस। ठीक है, पोटेमोस। ये 2 शब्दों से मिलकर मेसोपोटामिया बना है। और ये जो दोनों आप लोग देख पा रहे हैं मेसोस और पोटेमोस, ये क्या है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ये क्या है बाबू, तो ये यूनानी भाषा का शब्द है सर। ये क्या है, ये यूनानी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेसोस और पोटेमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों की घाटी में विकसित हुई है। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है किन नदियों के बीचों बीच विकसित हुई है, यह आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दजला और फरात। दोनों आप लोग बोलेंगे, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं बोलना है। कभी कभार ऑप्शन में अलग से दजला लिखा रहेगा,
कभी कभार ऑप्शन में अलग से फरात लिखा रहेगा, तो नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, दजला और फरात अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? दजला और फरात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दजला और फरात बोलेंगे। और ये जो दजला और फरात नदी है, ये कहां पर जाकर गिरती है? तो ये गिरती है फारस की खाड़ी में। कहां गिरती है बाबू? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला और फरात नदी कहां गिरती है? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। आप लोग बोलेंगे सर फारस की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया कहाँ है बाबू? तो मेसोपोटामिया है आप लोगों का इराक में। मेसोपोटामिया कहाँ है? मेसोपोटामिया आप लोगों का इराक में है। ये इराक देश का सभ्यता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इराक हो जाएगा। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? यानी मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन सा सभ्यता आया था? तो सुमेरिया सभ्यता आया था। सबसे पहले कौन सा सभ्यता आया था? सुमेरिया सभ्यता। और सुमेरिया सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग कौन सा भाषा बोलते थे? तो आप बोलेंगे सर ये लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे। सुमेरियन भाषा, सुमेरियन भाषा, सुमेरियन भाषा। तो यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन से भाषा का विकास हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? सर सुमेरियन भाषा। ये लोग पहले क्या बोलते थे? सुमेरियन भाषा बोलते थे। ये चीज हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता। सबसे पहले आया हमारा सुमेरिया सभ्यता, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सभ्यता आया मेसोपोटामिया में? सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के बाद आता है बेबीलोनिया सभ्यता, ठीक है। यानी जान लो सबसे पहले कौन सा सभ्यता आता है? सबसे पहले आता है हमारा सुमेरिया सभ्यता। फिर दूसरा नंबर में कौन आता है? बेबीलोनिया, बेबीलोनिया सभ्यता। ये सब आप लोग याद रखेंगे, पहले सुमेरिया फिर बेबीलोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? तो बोलोगे सर मेसोपोटामिया में हुआ है। कहां हुआ है? मेसोपोटामिया में हुआ है। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? देखो अगर प्रमुख फसल का बात किया जाए तो वहां पर सबसे अधिक मात्रा में, अगर 1 नंबर का बात करें तो सबसे अधिक उपजाया जाता था जौ। और दूसरा नंबर में नाम आता है गेहूं का। दूसरा नंबर में नाम आता है गेहूं का। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया है इसके अनुसार आपको आंसर बताना है। यदि जो लिखा हुआ रहता तो आप जो के ऊपर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार आपको आंसर बताना है। तो इसके अनुसार जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं है तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है। और यदि जो ऑप्शन में दिया रहता तो आप जो के ऊपर टिक कर देते। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। इन लोगों का लिपि कैसा था बाबू? तो इन लोगों का लिपि था किलाकार लिपि। किलाकार लिपि बोलो या फिर किलाक्षर लिपि बोलो, देखो लिखा है किलाकार लिपि। इन लोगों का लिपि कैसा था? किलाकार लिपि, या फिर आप इसको किलाक्षर लिपि भी बोल सकते हो। किलाक्षर लिपि, किलाक्षर लिपि, किलाकार लिपि बोलो चाहे किलाक्षर लिपि बोलो, दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? अभी मैंने बताया सबसे पहले वहां पर कौन सा भाषा आया था? तो सुमेरियन भाषा आया था। सबसे पहले कौन सा भाषा आया था? तो सुमेरियन भाषा आया था, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो चाक का प्रयोग। कुम्हार लोग जो मिट्टी से बर्तन बनाता है तो किसका उपयोग करता है? एक चाक का उपयोग करता है। तो कुम्हार का जो चाक है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है पूरे संसार को? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने बताया है। अभी जो कुम्हार लोग जो होते हैं, जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, तो जो चक्खाड़ से बनाता है, ये किसने बताया है सभी को? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया बाबू सुमेरियन भाषा। क्या हो जाएगा? सुमेरियन भाषा। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? पहले सुमेरियन भाषा आया, उसके बाद आता है अक्कादियन भाषा। 1 नंबर में सबसे पहले कौन सा भाषा? तो सबसे पहले सुमेरियन भाषा, और 2 नंबर में आता है हमारा अक्कादियन भाषा। अक्कादियन भाषा, ये सब आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? अभी बताया गया किलाकार लिपि बोलो या फिर किलाक्षर लिपि बोलो। किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था? लो, इसका विकास कब हुआ है?
तो 2600 ईसा पूर्व में। कब बाबू? तो 2600 ईसा पूर्व बोलोगे। 2600 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो ये हो जाएगा बेबीलोन सभ्यता। झूलते बाग जो है ये बेबीलोन सभ्यता की देन है, बेबीलोन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो प्रेम और युद्ध की जो देवी है ये बोला गया है देवी इन्नाना को। किसको बोला गया है? देवी इन्नाना। कहीं कहीं पर देवी इन्ननी लिखा हुआ होता है, तो इन्नाना रहे या फिर इन्ननी रहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। कभी कभार हो जाता है टाइपिंग में इन्नाना लिखा रहे या फिर इन्ननी लिखा रहे, इन्ननी लिखा रहे, तो कोई टेंशन मत लेना, आप टिक कर देना, ऐसे इन्नाना होता है। अगला क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया। आप एक चीज गौर से सुनो, यदि ऑप्शन में मेसोपोटामिया दिया हुआ है तो आप आंख मूंद के मार देना, इस चैप्टर में मेसोपोटामिया वाला जो है ना ये आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया इसका आंसर हो गया। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता है ये है मर्दुक। ये कौन है बाबू? तो ये है मर्दुक, मर्दुक आंसर होगा। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1840, यानी 1840 से 1850 के दशक में शुरू हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो कि 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था। तो 1840 से 1850 के दशक में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये असीरिया के शासक थे, असीरिया हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो ये लोग मिट्टी के पट्टिकाओं में लिखते थे। ध्यान से सुनो, मिट्टी का पट्टिका, पहले गीला मिट्टी का इस प्रकार से चौखट चौखट बना लेता था, फिर इस पर इस प्रकार से लिखा करते थे, और लिखने के बाद ये जो मिट्टी का जो पट्टिका होता था इसको आग में जला देते थे, ठीक है। तो ये लोग किस पर लिखते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर ये लोग लिखते थे। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? तो किससे है बाबू? मेसोपोटामिया से है, मेसोपोटामिया हो जाएगा आंसर इसका। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? इसका भी आंसर मेसोपोटामिया ही हो जाएगा, मेसोपोटामिया से है। अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो जो अरामाइक भाषा है ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, हिब्रू भाषा हो जाएगा, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। वाक्र शीर्ष क्या है? तो ये एक स्त्री का सिर था जो संगमरमर पत्थर से बनाया गया था। ये एक स्त्री का सिर था जो संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाया गया था। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? अभी बताया गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? जो प्रथम पट्टिका मिला था वो कितनी पुरानी है? तो आप बोलोगे सर वो 3200 ईसा पूर्व, ठीक है, वो 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो बोलोगे 3500 ईसा पूर्व। क्या बोलोगे? 3500 ईसा पूर्व बोलोगे। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये बाइबिल का भाग है, बाइबिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। दजला एवं फरात नदियां गिरती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दजला और फरात नदियां जो है ये फारस की खाड़ी में गिरती है बाबू। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है, फारस की खाड़ी इसका आंसर होगा। निम्नांकित में से किस नगर में वाक्रा शीर्ष मिला है? वाक्रा शीर्ष, अभी मैंने बोला कि ये स्त्री का एक सिर था जो संगमरमर पत्थर से बनाया गया था, और ये मिला था उरुक नगर में। कहाँ मिला था? उरुक नगर में मिला था, याद रखना। उर कौन सा देवता था? तो उर बोला जाता है चंद्र देवता को। वहां का जो चंद्रमा का जो देवता है, जो चंद्र देवता है, जो चंद्रमा देवता है, उसको क्या बोला जाता है? उर बोला जाता है, उर। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? अभी मैंने बोला कि सबसे जो उपज है ये है आप लोगों का जौ, दूसरा नंबर में नाम आता है गेहूं का। यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं है गेहूं है, तो इसके ऊपर आप लोग हंसते हंसते टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में है? तो अभी वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। और जब आप क्लास 12 जाओगे ना, जैसे अभी क्लास 11 में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आप लोग क्लास 12 जाओगे उस समय आप लोग सबसे पहले जो पहला चैप्टर होगा आप लोग जहां पर पढ़ोगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहते हैं? तो ह्वांग हो। ह्वांग हो को क्या बोला जाता है बाबू? पीली नदी बोला जाता है। वाकरा शीर्ष बनाया गया था, अभी मैंने बताया, ये संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, जो कि स्त्री का एक सिर था और ये उरुक नगर से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, उर नगर कहाँ था? तो उर नगर है दक्षिणी मेसोपोटामिया में। उर नगर कहाँ है? दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। सर्वप्रथम पहिया, पहिया यानी कि चाक का आविष्कार हुआ कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने पूरे संसार को चाक के बारे में, पहिया के बारे में सबसे पहले बताया था। वाकरा शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया? अभी बताया गया बाबू, उरुक नगर में मिला था। ये कहाँ मिला था? उरुक नगर में मिला था। ये जो वाकरा शीर्ष है ये उरुक नगर में मिला था। इनाना किसे कहा जाता था? या फिर मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध था। तो ये जो देवी इनाना है ये प्रेम और युद्ध की देवी है। ये क्या है? प्रेम और युद्ध की देवी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? अभी बताया गया दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी इसका आंसर हो जाएगा। जीव शूद्र किसे कहा गया है? तो जीव शूद्र बोला गया है जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिगुरत का संबंध निम्नांकित में से किससे था? अभी बताया गया ये है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं? तो उसमें बैल का चिन्ह है, मछली का है, रोटी का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या बोलते हैं? तो देवी इनाना बोलते हैं। मेसोपोटामिया की उर देवता किससे संबंधित है? तो चंद्र को, मतलब चंद्रमा को उर देवता बोला जाता है। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से है। जिगुरत का संबंध निम्नांकित में से किससे था? जिगुरत का हो जाएगा यहाँ पर मंदिर। जिगुरत तो मेसोपोटामिया से संबंधित है, तो जिगुरत का यहाँ पर संबंध किससे है? मंदिर से है, मंदिर से है। ठीक है। अगला, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का मतलब होता है, जैसे कि मान चलिए हमारा दो कोई नदी है, ठीक है, एक नदी का नाम है दजला और एक नदी का नाम है फरात। ये दो नदी के बीच का जो भूमि है, जो एरिया है, इसी को बोला जाता है मेसोपोटामिया। यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया बोलेंगे। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया बोलेंगे। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो असीरिया सभ्यता की जो राजधानी है ये है आप लोगों का बेबीलोन। कहाँ हो जाएगा? बेबीलोन। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर का मतलब हो जाएगा ईंटों से बने शहर। ईंटों से बने शहर को क्या बोलेंगे? सुमेर बोलेंगे। ईंटों से बने शहर को सुमेर बोलेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? तो बैल, रोटी, मछली सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? बताया गया अभी आप लोगों को, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण था गणित है, खगोल विद्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खगोलीय विद्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय विद्या हो जाएगा। 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। अभी बताया गया कि अरामाइक भाषा जो है ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। हिब्रू भाषा किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? किसमें बाबू? तो बोलोगे सर बाइबिल में। किसमें? बाइबिल में। बाइबिल हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो मिस्र का जो सभ्यता है इसका विकास हुआ है नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। अब यहाँ पे दो बात सुनो। भारत का यदि पूछा जाए सबसे लंबा नदी तो आप बोलोगे गंगा, ठीक है। और यदि पूरे विश्व का यदि लंबा नदी पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? सर नील नदी। क्या बोलोगे? नील नदी। विश्व का जो सबसे लंबा नदी है ये क्या है? नील नदी है। और भारत का सबसे लंबा नदी क्या है? तो गंगा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, देख लो। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसका विकास हुआ है आप लोगों का दजला और फरात नदी के बीचों बीच। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है नील नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है सिंधु नदी के किनारे। चीनी सभ्यता का विकास हुआ है, इस नदी का देखो कितना नाम है, वांगहो बोल सकते हो या फिर यांग टी सिकियांग नदी, जो भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखो अगला क्वेश्चन, बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके दक्षिण क्षेत्र को बोला जाता है बेबीलोनिया। बेबीलोन से बेबीलोनिया, बेबीलोन से बेबीलोनिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा सारगन प्रथम। क्या हो जाएगा बाबू? सारगन प्रथम हो जाएगा। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? क्या हो जाएगा? नेबोनिडस। क्या हो जाएगा? नेबोनिडस इसका आंसर होगा। हम्मुराबी कौन था? तो ये एक प्रसिद्ध राजा था। हम्मुराबी कौन था? तो ये एक प्रसिद्ध राजा था। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना? तो ये आप लोगों का बनता है 2000 ईसा पूर्व के बाद। क्या हो जाएगा? 2000 ईसा पूर्व के बाद आंसर हो जाएगा। डैगन कौन था बाबू? तो डैगन स्टेपी क्षेत्र का देवता था। स्टेपी क्षेत्र के देवता का नाम क्या था? डैगन। तो डैगन कौन था? स्टेपी क्षेत्र का देवता। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, अभी बताया गया। तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर ये लोग लिखा करते थे। झूलते बाग की सभ्यता किसकी देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। बेबीलोन सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने कराया था? तो ये कराया था नबूकदनेस्सर। ठीक है, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर को कभी कभार ऐसा भी लिखा रहता है नबूकदनेस्सर द्वितीय। ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 69 सिमार क्या है? सिमार क्या है? तो सुमेर जो है ईंटों से बने शहर की जो भूमि है उसी को बोला जाता है सिमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकसित हुआ? कौन सा शहर विकसित होता है? तो मारी। मारी जो है ना शाही राजधानी के रूप में, शाही शहर के रूप में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो देखो, सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया, फिर बाद में कांसा का उपयोग होने लगा। यहाँ पे तांबा है तो बाबू तांबा लिखोगे, पहले तांबा का यूज होता था, फिर बाद में कांसा का यूज हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे, स्टेपी हो जाएगा आंसर। सरदामिस्क प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? ये हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा। मेसोपोटामिया नहीं है तो मेसोपोटामिया से ही तो संबंधित है ना सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता बोलो या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता बोलो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ऑप्शन में यदि मेसोपोटामिया रहता तो आप उसके ऊपर टिक करते, नहीं है सुमेरियन है, सुमेरियन के ऊपर आप टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो वहां पर खनिज संसाधन की कमी थी बाबू। क्या हो जाएगा? खनिज संसाधन की कमी थी। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा बाबू? 5000 ईसा पूर्व आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो वहां पे औजारों का जो यूज होता था, कांसा के औजार का यूज होता था। मेसोपोटामिया में कांसा, तांबा, लोहा, पत्थर सभी के औजारों का उपयोग किया जाता था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता है? तो किसकी सहायता से? तो चाक के सहायता, चाक के सहायता से ही तो ये लोग बर्तन बनाता है, तो चाक हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो फरात नदी को मिला है, फरात नदी इसका राइट आंसर होगा। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो 2000 ईसा पूर्व हो जाएगा आंसर। शिलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? कब पहचाना गया? तो 1850 में पहचाना गया, 1850 हो जाएगा। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 5000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी, तो तांबे की, तांबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे, इसी को तो जिगुरत बोलते हैं ना, जिगुरत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्या है देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? अभी बताया गया आप लोगों को सुमेरियन, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, अभी बताया गया यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा को आप ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद बना था।
किस नगर से वाकरा शीर्ष मिला है? तो उरुक से मिला है। महाकाव्य गिलगामेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लो। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, कब आने लगे थे? तो 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टी मिली थी, कहाँ मिला था? तो उरुक से मिला था, उरुक हो जाएगा इसका आंसर। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? तो असीरिया के शासक थे, असीरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया हो जाएगा प्राचीनतम सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? देखो ध्यान से, दजला नहीं, फरात नहीं। दजला और फरात जो दोनों ऑप्शन में रहेगा ये वाला आपका सही होगा, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता? तो मर्दुक हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेसोपोटामिया की लिपि थी कौन सी लिपि? किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो आप बोलोगे जो, देखो इसमें जोर गेहूं दोनों दिया, तो जो हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई? तो 5000 ईसा पूर्व। और देखो और एक यहाँ पर जो चीज आपको जानना है कि मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है ये किस देश का सभ्यता है? ये किस देश का सभ्यता है ये बताओ। तो याद रखना ये हमारा इराक का सभ्यता है। इराक देश का क्या है? ये सभ्यता है। ये किस देश का सभ्यता है? तो ये हमारा इराक देश का सभ्यता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा। जहां तक उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आप लोगों का नहीं जाएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को इतिहास का और 6 वीडियो मिलेगा। जल्दी जल्दी आप लोग सबको देख लेना, आपका तैयारी हो जाएगा। तो आपको आगे किस चीज का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।